हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड की। यानी कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं जिनमें जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपनी पीक पे पहुंच चुका है कि अब उसको बीट करना जो है वो मुश्किल काम है, और कौन सी स्पोर्ट हैं जिनमें अभी ये जो है वो मार्जिन बाकी है कि उस रिकॉर्ड को जो है वो मुस्तकबिल करीब में जो है वो तोड़ा जा सकता है। असल में ये बात जो है ये शुरू होती है जी 15 सितंबर 2025 सोमवार वाले दिन, जब टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में एक पोल वाल्ट जो है वो विनर है जिसका नाम है आर्मंड डुप्लांटस। आर्मंड डुप्लांटस ने इस साल के ये जो 9 माह हैं इसमें जो है वो ख़ुद को इम्प्रूव किया, और तीसरी ही दफ़ा साल में अपना जो रिकॉर्ड है उसको 1 सेंटीमीटर इम्प्रूव किया और उसको जो है वो खुद ही ब्रेक किया। इसकी ये आप जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो ये देखें ज़रा। What an honour and a privilege for all of us to be here. The crowd are on their feet. They're roaring him on. Is it his fourth world record of the year? और इस तरह से ये डुप्लांटस जो है ये पहला इंसान बना है जिसने 6.30 मीटर का जो बैरियर, यानी कि ये 20 फीट और कोई 6 सेंटीमीटर जो है, तो ये जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड ये 20.6 फीट का जो है ये बनता है। और ये जो रिकॉर्ड में बेहतरी है जी, ये पिछले 50 सालों में जो है वो बड़ी तेज़ी से हमें नज़र आई है, क्योंकि इसमें डाइट में इम्प्रूवमेंट आया है, टेक्निक्स इक्विपमेंट जो हैं उनमें जो है वो इम्प्रूवमेंट आया। और ये स्पोर्ट्स ऐसे इवेंट हैं कि इनमें अगर आप थोड़ा सा भी खुद को जो है स्मॉल चेंज करते हैं तो उसकी जो आउटपुट है वो आपको अच्छी खासी रिज़ल्ट में नज़र आती है। इसी तरह से जो रनिंग है उसका भी ये जो है वो मसला है कि उसमें भी रिकॉर्ड जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो बन रहे हैं, और चंद कह लें कि मिली सेकंड का जो है वो फ़र्क पड़ता है और रिकॉर्ड जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो जो लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड है वो 1991 का है, जिसमें 29 फीट जो है वो लॉन्ग जंप लगाया था माइक पॉवल ने। और मज़े की बात यह जी कि ये भी टोक्यो में होने वाला जो है वो इवेंट था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। लेकिन उसके बाद कोई भी इंसान 29 फीट से ज़्यादा जो है वो जंप नहीं लगा सका। तो इस तरह से जो है वो साइंटिस्ट ये कहते हैं जी कि जो लॉन्ग जंप है उसमें जो ह्यूमन है वो अपनी पीक तक जो है वो पहुंच चुका है, जबकि बाकी स्पोर्ट्स हैं उनमें अभी कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी होती है। लेकिन साथ में वो इसका कंपैरिजन जो है वो क्लाइमेट चेंज से भी करते हैं कि अगर आप एक शहर का या 10 शहरों का बारिश का रिकॉर्ड रखना शुरू करते हैं तो पहले साल जो उसमें बारिश होगी ज़ाहिर है ये वो उस शहर का अपना एक रिकॉर्ड होगा। अगले साल जो बारिश होगी आप उसकी एवरेज निकालेंगे तो वो दोनों सालों की आ जाएगी। अब अगर तीसरे साल जो है वो इन दोनों से ज़्यादा बारिश होगी तो वो एक नया जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और यूँ कह लें कि जो फिर तीसरे दफ़ा या चौथी दफ़ा जो रिकॉर्ड लगेगा उसमें चंद मिलीमीटर का जो है वो फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद फिर माइक्रोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। तो वक्त के साथ साथ जब कोई चीज़ अपनी पीक की तरफ बढ़ती है तो फिर उसमें जो है वो चंद सेंटीमीटर, चंद मिलीमीटर, चंद माइक्रोमीटर की जो इम्प्रूवमेंट है वो ही की जा सकती है, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं की जा सकती। और यहाँ पे जो है वो स्विमिंग में भी एक अच्छा खासा जो है वो चेंज देखने को मिला कि 2010 में जो है वो बैन लग गया पॉली यूरीथीन स्विम सूट के ऊपर। ये पॉली यूरीथीन जो है इसके जो है वो स्नीकर मिलते हैं, इसके जो है वो शूज़ मिलते हैं। लेकिन ये मटेरियल जो है 2010 से पहले ये बैन नहीं था, तो इसको सुपर सूट का नाम दिया गया क्योंकि ये बुयांसी को जो है वो बढ़ाता था, फ्रिक्शन को जो है वो कम करता था। इसी तनादर में 2008 और 2009 में जो है वो स्विमिंग में अच्छे खासे जो है वो रिकॉर्ड लगे। लेकिन फिर जैसे ही 2010 में पॉलीयूरीथीन के स्विम सूट जो है वो बैन हुए तो स्विमिंग में जो रिकॉर्ड लगना वो